अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल बल्कि परसों से हम आपको डी चौक से अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद की सूरत हाल आपके सामने रख रहे हैं, फैज़ाबाद के मुकाम से हो या डी चौक के मुकाम से हो, जहाँ जहाँ पे भी जो भी सूरत हाल बन रही है हम आपके सामने रख रहे हैं। सुबह का वक्त है, हम इस टाइम डी चौक में आए हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अभी सिक्योरिटी जो है वो नॉर्मल है। सिंध पुलिस यहाँ पे तैनात है, इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे तैनात है, रेंजर यहाँ पे तैनात है। रेंजर की नफरी जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में तैनात है। और अगर हम रोड की बात करें, जिना एवेन्यू, अतातुर्क एवेन्यू और जो मारगला रोड है उसको कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और अगर हम काफ़िलों की बात करें तो काफ़िले जो है इस वक्त कट्टी पहाड़ी के मुकाम पर वो रात को ठहरे थे, स्वाबी के मुकाम पर। उसके बाद आज इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो मुमकिन तौर पर काफ़िला है अली मीन गंडापुर का और दीगर जो काफ़िले हैं उमैर नियाज़ी और असद कैसर और उमर अयूब के जो काफ़िले हैं वो इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। और उसके अलावा जो मुकदमा दर्ज हो गए हैं 300 रहनुमाओं के ऊपर, तो उस पर भी हम बात करते हैं। आदिल बासी मेरे साथ मौजूद हैं, इनके पास काफ़ी खबरें हैं, बात करते हैं। आदिल बासी, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का सर, आप सुनाएं कैसे हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या अपडेट है जी? रात को हमने रात 11 बजे यहाँ से गए थे, तो तब तक तो सुकून था इस टी चौक में। और 24 गुजर गई, 25 का आगाज़ हो गया है। तो 24 की कॉल थी, 25 अब मॉर्निंग हो गई है। तो क्या लग रहा है आज जो काफ़िले हैं इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे? देखें जी, काफ़िले कल रात को स्वाबी से नेक्स्ट जो अगला पड़ाव हुआ है वो कटी पहाड़ी का था। कटी पहाड़ी एक ऐसा मुकाम है जहाँ से पंजाब शुरू हो जाता है। तो कल रात को वहाँ पे बहुत रोला हुआ है, बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई है। मतलब एक आंख वहाँ पे मिचौली हुई है, तसादम हुआ है। आग मचोली कोई और बात होती है। आग मचोली होती है कि आप हेलो हाय करके भाग जाओ और फिर हेलो हाय करके भाग जाओ, नारा लगा के मतलब भाग दूसरी जाओ। साइड पे भी नारे लगाने और रात को वहाँ शेलिंग पे एक थोड़ी। जंग का माहौल था, रात को वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई है और दोनों तरफ से हुई है। और आज जो पीटीआई का नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि एक तो कटी पहाड़ी से वो निकलेंगे सुबह-सुबह। दूसरी जानिब से पीटीआई का जो प्लान है वो ये है कि उमर अयूब की क़यादत में काफ़िला आया हज़ारा और साउथ पंजाब का। हुँ। वो कटी पहाड़ी से पंजाब वाली साइड से पुलिस को दरमियान में रखेंगे। अभी तक पीटीआई की ये स्ट्रेटजी है। दरमियान में पुलिस होगी, उस साइड पे भी कारकुनान और इस साइड पे भी कारकुनान। एक साइड से पंजाब आ रहा होगा, एक साइड से केपी आ रहा होगा। अच्छा, मतलब कि तो पुलिस को घेरे में लेने का घेरे सीन में है। लेके तो वहाँ पे कुछ कार्रवाई डालने का जो है वो इरादा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये अपडेट है वहाँ की कटी पहाड़ी की। और दूसरी बात, वहाँ पे बुशरा बीबी वहाँ पे साथ है। रात को मैंने विजुअल्स देखी है जिसमें वो वहाँ पे कारकुनान को खड़े नहीं होने दे रही। मतलब हर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, ये उनकी तरफ से ऐलान हो रहा है और ये बहुत बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि बुशरा बीबी उन्हें कह रही है कि हमने खान को वापस लेके आना है, जल्दी करें जल्दी करें। तो मतलब कारकुनान का जो जोश जज्बा है वो फुली चार्ज कारकुनान है, फुली चार्ज क्राउड है, इसलिए कि बुशरा बीबी साथ है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि लास्ट टाइम हमने देखा जो एहतजाज किया था 4 अक्टूबर को, उसके बाद इस जो दूसरा एहतजाज, बड़ा एहतजाज होने जा रहा है जिसमें पहले से डबल तादाद में लोग निकले हैं, जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं। और बुशरा इमरान साहिबा खुद इसको लीड भी कर रही हैं। ये एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड हो रहा है। और दूसरा ये है कि जो मुकदमा दर्ज हुए हैं हाँ, और इसके अलावा इस्लामाबाद की आज निजी और सरकारी स्कूल भी बंद हैं, दफातर भी बंद हैं और जो प्रैक्टिकल हो रहे थे बच्चों के वो भी मुलतवी कर दिए देखिए गए। जुड़वा शहरों में तो निज़ाम ज़िंदगी जो है ना वो मुकम्मल तौर पे मफलूज है। आज रावलपिंडी में जो है इंटरमीडिएट के इम्तहानात होने थे, प्रैक्टिकल्स होने थे, वो कैंसिल कर दिए गए हैं। निजी सरकारी तमाम यूनिवर्सिटियाँ स्कूल कॉलेज मतलब तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। इस्लामाबाद में बंद हैं। उसके बाद टेक्सला में जो है वो पहला मुकदमा दर्ज हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। इस जो 300 रहनुमाओं पे मुकदमा दर्ज 24 किया गया है। नवंबर के एहतजाज के हवाले से 300 रहनुमाओं को जो है वो नामजद किया गया है, जिसमें साबिक सदर आरिफ अलवी है, जिसमें गंडापुर साहब है, जिसमें बानी पीटीआई जो कि अडयाला जेल में बैठे हैं लेकिन वो भी शामिल हैं। बुशरा बीबी पे भी मुकदमा दर्ज हो गया। तो मतलब अब जो है बुशरा बीबी जैसे जैसे सियासत में इन हो रही है उन पर मुकदमात भी शुरू हो गए हैं। मजीद मुकदमा बन रहे हैं, मजीद उनके ऊपर गिरफ्त बनाई जा अभी रही है। अभी की इतलात ये आ रही है कि साहिवाल में भी 3 मुकदमात दर्ज हो गए हैं। तो मतलब 4 मुकदमात जो है अब तक दर्ज हो चुके हैं। और ये लेकिन मुकदमात मैटर नहीं करते, अगर आप एक अच्छा क्राउड लेके आएंगे तो और दूसरा वो ये कि रेत की आपका दीवार है। एहतजाज धरना कामयाब हो जाता है तो वो मुकदमा तो फिर ख़त्म भी हो सकते खत्म, हैं। आपके मुज़ाकरात में पहली बात यही होती है कि भई हमारे कारकुनान को छोड़ो, तमाम मुकदमात ख़त्म करो। ख़त्म और करो, वो गवर्नमेंट मुतालबात भी यही इमीडिएट। हैं, 3 मुतालबात हैं। हाँ। मैंडेट की वापसी और अदलिया की बहाली और मेरे जो ख्याल से कारकुनानों की मेरे रिहाई। ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि उनके तो मुतालबात में ये शामिल है भाई मुकदमात की जो है वो ख़त्म करें और कारकुनान को रिहा करें। तो हुँ। ये गिरफ्तारियाँ वो वापस रिहा करवा लेंगे आपसे। कुछ और नई स्ट्रैटेजी, नया स्क्रिप्ट लिखें सर। नया स्क्रिप्ट लिखें। अच्छा, तो दूसरी जानब ये भी सूरत-ए-हाल बनी हुई है कि 26 नवंबर को ही इस्लामाबाद पहुँचना था या फिर डिले करके पहुँचना था, ये सूरत-ए-हाल थी? कोई देखें प्लान बैक कल प्लान?
कल रात को हम फैज़ाबाद में खड़े थे, बेलारूस का जो वफ़द आया था, डेलीगेशन आया था, 60 रुकनी वफ़द था, वो फैज़ाबाद आया था। लेकिन उस वफ़द में जो अहम शख्सियत थी, उनका प्रेसिडेंट था, वो शामिल नहीं था। वो आज सुबह अभी जो है पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और आज वो पाकिस्तान में रहेंगे और कल उनकी वापसी है। तो गंडापुर साहब का काफ़िला भी मेरे ख़्याल तक वो लास्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे एक जो 2014 के धरने में एक एलिगेशन लगा था कि भाई चाइना के वफ़द का इन्होंने दौरा हाँ, रुकवाई। वो एक तो सवालिया वो निशान अभी तक हालाँकि जारी है। उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रद्द-ए-अमल नहीं था, मतलब उसमें किरदार नहीं था, लेकिन वो इल्ज़ाम लग गया था। तो अभी उस इल्ज़ाम से बचने के लिए मेरे ख़्याल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कल यहाँ पे पड़ाव डालेगी जब वो वफ़द वापस जाएगा। अच्छा, यार अब्बासी ये जो सिचुएशन इस टाइम बनी हुई है डीएचओ की, क्या लग रहा है कि यहाँ पे आने देंगे पीटीआई के लोगों को? आप देख रहे देखें, हैं यहाँ पे अगर होती ना इस्लामाबाद पुलिस या पंजाब पुलिस, तो मैं कहता कि यार मज़ाहमत होगी। लेकिन यहाँ पे ये जो सिंध पुलिस है ना, सिंधी मेरे भाई तैनात है, ये रेत की दीवार है। ये जो ये ग्रीन कलर की है ना, ये वैसे ये कंटेनर, बात माननी पड़ेगी रात को जितनी यहाँ पे ठंड थी ना, तो यहाँ पे हमसे खड़ा नहीं ये हुआ जा ठंड रहा से था बचने के लिए और ये जियो भुट्टो के नारे लगा रहे थे हाँ, रात और को। ये अपने आप को गरमाने के लिए जियो भुट्टो के नारे लगा रहे थे। दूसरा ये भी था कि ये सिंध से आए हैं, सिंध में आपको पता है गर्मी होती है और यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है और इनके लिए ये खुशी का भी इज़हार करते हैं, एजाज़ की बात कर बना देखिए, रहे थे। इनके लिए इस्लामाबाद जो है ना वो जन्नत है। वहाँ पे आके मैं फैज़ाबाद में देख रहा था, ग्रीन बेल्ट पे सेल्फियाँ ले रहे थे, हाँ, टिकटॉक्स बना टिकटॉक रहे थे। बना रहे थे। तो ये एन्जॉयमेंट करने के लिए आए हैं। ये मेरे नहीं लगता मुझे कि यार ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स को कुछ जो है वो ज़ोर आज़माई करेंगे उनके साथ, ये हट जाएँगे आगे से, इनका ये लग रहा है। लेकिन फैज़ाबाद में जो नफरी तैनात है, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, उनका जो है वहाँ पे मुकाबला होगा। आपको नहीं पता 23,000 की नफरी इजाफ़ी मंगाई हुई है यहाँ पर, ये तो चले 100-150 होगा बंदा और इसके अलावा जो 30,000 की नफरी है वो मुकाबला करेगी। आगे भी हज़ारों में लोग हैं, इधर भी हज़ारों में लोग हैं, तो कैसे मुकाबला देखिए, 30,000 की जो इज़ाफ़ी नफ़री है ना, वो इधर ही नहीं है, मतलब वो पूरे ओवरऑल जुड़वा शहरों में, मतलब पिंडी में, दोनों शहरों 26 में? नंबर हाँ, में, आपको उधर तरनौल के मुकाम पे, तरनौल में पख्तून आबादी ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो निकल रहे हैं, वो कल से वहाँ पे मुकाबले कर रहे और हैं। रा इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, रात ये को इधर काफ़िलों का इंतज़ार करें। डोकलाखान हमने में रात जो रात डोकलाखान में बहुत शलीम हुई है, वहाँ पे भी पख्तून ज़्यादा है, पिंडी में, तो मतलब वो ओवरऑल तैनात है। तो मेरे ख़्याल से अगर आवाम ज़्यादा आ रही है, क्योंकि आवाम जो हमने अभी तक विजुअल्स देखे हैं, जो वहाँ पे रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा क्राउड है। तो अगर इतना बड़ा क्राउड आ रहा है तो फिर तो ये नफ़री कम पड़ेगी। ये यकीनन नफरी कम करे पड़ेगी और दूसरा ये है कि लास्ट टाइम जो काफ़िला था उससे डबल, ट्रिपल की तादाद में लोग निकल रहे हैं। तो ये तो वैसे भी इमरान खान की तरफ से फ़ाइनल कॉल है। तो फाइनल कॉल को मद्देनज़र रखते हुए रात को तो यहाँ पे कोई ख़ास माहौल नज़र नहीं आया, आँख मिचौली नज़र नहीं आई। सेंटोर्स के बाहर लोग नज़र आए हैं, उन्होंने आके आँख मिचौली दिखाई थी, पुलिस ने शेलिंग की, उनको भगाया देखिए, और रात को अभी जो यहाँ पे पुलिस को मेरे ख़्याल से पता नहीं था, आमिर मुग़ल जो हर एहतजाज में गिरफ़्तार होता था, रात को वो आके मरी रोड पे और वो समाबिया ताहिर भी थी। आईजीपी रोड पे पुतले जलाता रहा है। अच्छा, कल? आमिर मुग़ल अच्छे भले लोग निकल आया है। एहतशाम अली अब्बासी मेरे कज़न भी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो कवर कर रहे थे, आमिर मुग़ल के साथ लाइव किया उन्होंने। तो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे मौजूद है, वो जो मैं आपको खबर दे रहा था परसों के मौजूद है, तो वो कल रात को उन्होंने निकल के मतलब दिखाया है। जो शेर मरवत ने भी कहा था कि 10 और से 15,000 लोग यहाँ रात पे को मौजूद हैं। हमारे कोलीग हैं जेके, उन्होंने शेर अफ़ज़ल मरवत से ऑडियो कॉल पे गुफ्तगू किया, वो शेयर भी किया उन्होंने अपने चैनल पे। तो मरवत साहब का भी यही कहना था कि भाई मैं इस्लामाबाद में ही मौजूद हूँ और मैं जो है इंतज़ार कर रहा हूँ अपने वर्कर्स का, और हमारे वर्कर्स भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमें जैसे ही ऑर्डर आएगा हम निकल आएँगे। हुँ। तो क्या लग रहा है आगे क्या सूरत-ए-हाल बन रही है? आज शाम को क्या काफ़िले पहुँच जाएँगे? मेरा ख़्याल है कि आज तो पहुँच जाना चाहिए वैसे। आज काफ़िले ना भी पहुँचे, लेकिन आज शाम को जो है वो T20 मैच ज़रूर होगा। कल टी20 मैच होगा। कल जो फैज़ाबाद में हमने देखा कल इक्का-दुक्का टॉस हुआ था। हाँ, कल टाल के टॉस था। मुकाम पे वो जो लड़ाई हुई थी कि मैं जीता हूँ, तू जीता है। लेकिन आज जो है पहले 10 ओवर का खेल होगा और कल से जो है कल से मैच पड़ेगा। कल से मतलब शाम को यहाँ पे माहौल बनेगा हाँ, रात। रात को अगर वैसे अगर रात को यहाँ पे अवाम आएगी तो सर्दी कम होती नज़र आती है या ज़्यादा होगी? देखें, वो जो पीटीआई के आ रहे हैं ना, वो जमगट्ठे की शक्ल में आ रहे हैं और वो चलते हुए आ रहे हैं, मतलब मुकाबला करते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें तो गर्मी लग रही होगी। सर्दी इन्हें लग रही है जो यहाँ पे बिल्कुल हमारी तरह, पुरअमन बैठे हैं, हाँ, पुरअमन खड़े में हैं बैठे हैं। वैसे। तो अभी सिचुएशन क्या देख रहे हैं? अमन पड़ा डीचो की सूरत-ए-हाल पे क्या कहेंगे? देखें, अमन है और अमन ऐसे रहना भी चाहिए। मेरे ख़्याल से कि उन्हें आ देना चाहिए था, यहाँ पे आके बैठ जाते, हफ़्ता बैठते, 10 दिन बैठते, क्या कर लेते आपका? पार्लियामेंट में घुस जाते ना, वहाँ पे भी लास्ट टाइम वो 2014 में पीटीवी के अंदर घुस गए थे। क्या किया था पीटीवी के अंदर घुस के? मतलब जो हुआ था उन पे? ख़त्म ना, बात ख़त्म ना, उल्टा उनको नुकसान हुआ था। ये इतना सब कुछ लगाने की वजह, मतलब अवाम में आप और बदनाम हो रहे हैं। फैज़ाबाद अड्डा आपने कल देखा, वहाँ पे करोड़ों का बिज़नेस होता है, सब कुछ होता है। कल वो भी बंद था, तो मतलब ये तो अपना नुकसान है। नाज़रीन ये है इस वक्त डी चौक और ओवरऑल की सिचुएशन जो भी हमने आपके सामने रखी। सुबह का वक्त है यहाँ पे, हम आपको डी चौक से लाइव बता रहे हैं।
जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होगी, अपडेट होगी, हम आपके सामने रखेंगे। अपने मेज़बान शाफ़े मुग़ल को इजाज़त दें। मेरे साथ आदिल अब्बासी रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, काफ़ी तगड़ी बीट कर रहे हैं और हर जगह पे आप नज़र आते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।